दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, हो जाएगा 9 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट चलते हैं, हो जाएगा किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, आंसर हो जाएगा 0 होता है। तो आगे चलते हैं, कहता है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा स्थित ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ऐसा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला पहले बल की अपेक्षा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिस्पर्धी बल का मान क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो इनका विद्युत द्विआघूर्ण होगा, हो जाएगा 0.6 × 10⁻18 कूलम मीटर। तो आगे चलते हैं, हो जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है mLT-3 A-1। नेक्स्ट, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सर्वत्र शून्य रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है 5 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय की विद्युत द्विआघूर्ण क्या होगा, हो जाएगा 25 × 10⁻² कूलम मीटर। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा 5 × 10⁻19 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है वायु में स्थित स्थिर कोई धन आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा ε0 इन्वर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ε0, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं ठीक आगे, कहता है आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है एक अंश है, संभव नहीं है। ठीक है, हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को अनंत करने वाले नियम को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा कूलम का नियम। 20वां सवाल कहता है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप के क्रम में होता है, आंसर हो जाएगा 10 पावर हो जाएगा, 10 पावर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 39, 10 पावर 39 हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हवा में εr का मान होता है 1 होता है। विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान हो तो आंसर हो जाएगा क्यों है, क्यों ई। विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। कहता है संबंध क्यों बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है, तो 4, 8, 4.2 से 100 हो जाएगा 4.2, क्योंकि दशमलव में नहीं मान संभव होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युता εr बराबर होती है E/ε0 होती है। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है 80 होता है। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, हो जाएगा E बराबर F/Q। आगे चलते हैं, आवेश की विमा होता है 80 होता है, आवेश की विमा क्या होता है 80। आगे चलते हैं, कहता है ε0 का मात्रक क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर। किसी दूरी पर आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 4F हो जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है, हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A से। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A।
कहता है विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच कोण की स्थिति द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी माइनस पी हो जाएगा। कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी कि ए बी और दोनों हो जाएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा y z, क्योंकि x रहेगा तो y z, यदि यहाँ रहेगा z तो हो जाएगा z x। ऐसे चलिए कहते आगे चलते हैं। कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम एसयू मात्रक में होता है, हो जाएगा 2.99 गुना 10⁻9। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है। एक एकांकी चालक के लिए न्यून में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? ऐसे हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल विभव। कहता है तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक कुलम आवेश बराबर होता है 3.9 ESU, 3.9 ES। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक विद्युत द्विध्रुव जो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम 3+3.2 × 10⁻90 कूलम एवं -3 × कूलम है और उनके बीच की दूरी इतना है तो विद्युत द्विध्रुव रहता है, हो जाएगा 7.68 × 10⁻29 कूलम पर मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सतह के लंबवत होती है, सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र ई तथा भी के बीच संबंध होता है ई बराबर -dV/dx, -dV/dx। आगे चलते कहता है किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव होगा धनात्मक और समरूप होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती। जब साबुन के बुलबुले जब आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा होता है कूलम मीटर या C × M भी हो सकता है। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? परिवलय हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगा? m-1 l-3 T⁴ a² हो जाएगा। दो सजातीय बराबर आवेश जिन क्यों को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश क्यों रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो क्यों का मान क्या हो जाएगा? -q/4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश क्या करता है उत्पन्न? केवल विद्युत क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसका मान अस्तित्व में संभव नहीं है तो हो जाएगा 2.4 × 10⁻19 कूलम। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त आवेश फ्री स्पेस की परावैद्युता क्या होती है? हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। चलते हैं नेक्स्ट। कहता है दो आवेशों की बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। कहता है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इस पर लगा बला घूर्ण क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पी पर लगने वाले बल आघूर्ण हो जाएगा P.E हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव से x अक्ष के दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई समानुपाती 1/r क्यों होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। इनमें से कोई एनर्जी सतह पर होता है, केवल भीतर होता है, सतह के अलावा कोई इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि इप्सिलॉन r हो तो उसमें से दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युतों को हटा देने पर उनके दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या हो जाएगा? E इप्सिलॉन r F हो जाएगा। r दूरी पर दो अलग आवेशों के बीच का बल F लगता है। यदि आवेशों के दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 16 F हो जाएगा। कहता है यदि किसी दी गई दूरी में स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10⁻42 हो जाएगा। किसी गौसीय पृष्ठ में -q q आवेश हैं तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 × Q1 × Q2 R/r मॉडुलस Q। आगे चलते हैं। कहता है किसी आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा ρ/ε0। आगे चलते कहता है गोलीय किधर गया
कहता है यदि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है हो जाएगा 36 पाई गुणा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे चलते हैं, कहता है E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी तक का दूरी के साथ विवरण हो जाएगा भी समानुपाती 1/r²। नहीं हो जाएगा, वो नहीं होगा, हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भी का मौन r पर निर्भर नहीं करता है। आगे चलते हैं, कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से लगने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0 गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का होबे करता है। किसी वियोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, बढ़ता है। यदि किसी चालक की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या हो जाएगी, σ/ε0 के सतह के लंबवत हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हो तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, R1/R2 हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की मात्रक नहीं है, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम नहीं है। ये तीनों तो मात्रक है क्या, लेकिन ये जो है नहीं है, ये नहीं है। अगर चलते, कहता है किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध में से क्या होता है, उसका हो जाएगा फाई बराबर EA हो जाएगा, फाई बराबर EA। कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोलीय की त्रिज्या होगी 6 मीटर। यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा। किसी चालक की धारिता का व्यंजक हो जाएगा C बराबर Q/V हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। आगे चलते, कहता है अनंत लंबाई से आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से दूरी r दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र होगा λ/2ε0r हो जाएगा। किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का होता है 1/ε0 गुना होता है, 4/ε0 गुना होता है, नहीं 1/ε0 गुना होता है। चलिए आगे चलते हैं, एक खोखले गोले की त्रिज्या 8 मीटर तथा उस पर आवेश Q कूलम है तो उसके केंद्र पर विद्युत फ्लक्स होगा Q/4/ε0 गुना हो जाएगा, 4/ε0r हो जाएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी आवेशित परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 1 से होता है। वायु में परावैद्युतक समांतर होता है, आंसर हो जाएगा 3×6 3×6 मीटर 3×6 वोल्ट प्रति मीटर। कहता है क्वेश्चन नंबर 88, कहता है गॉस के नियमानुसार तो देगा फाई बराबर Q/ε0। जब संधारित्र में के परावैद्युतक स्थिरांक का माध्यम हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगा, हो जाएगा के गुना बढ़ जाएगी, ये नहीं होगा, ये हो गया गलत, ये हो जाएगा गलत, मिस्टेक्स लग गया है, ये हो जाएगा के गुना बढ़ जाती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराडे हो जाएगा, फैराडे। यदि विद्युत धारिता के बीमा m-1 l-2 T⁴ I⁻2 है। आगे चलते हैं, कहता है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही 0 होते हैं, नहीं ये नहीं हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, इसका नंबर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कहता है आंसर हो जाएगा C, विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विभव नहीं। अगर क्वेश्चन का है 94 क्वेश्चन है, टोटल लगता है 102 क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलते हैं, कहता है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट तक विभव तथा आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी 2.5 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। आगे चलते, कहता है निर्वात पर परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थित ऊर्जा का व्यंजक होता है E बराबर 1/2 CV²। आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। जल्दी कहते हैं, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाता है, बीच की दूरी क्या करता है, बढ़ाता है, बीच की दूरी बढ़ाता है, कहने क्या
जिस दूरी बढ़ती है जाती है इसकी धारिता क्या होगी, घटती है। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जोन से राशि प्रत्येक राशियों के समान होती है, वो होता है विभवांतर। एकदम भी इसकी भी लगा लीजिए, परीक्षा मानने वाला है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर समान धारिताओं के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं में की तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, n² हो जाएगा। अब चैप्टर 1 खत्म हो गया, चलते हैं चैप्टर 2 पर, विद्युत विभव एवं धारिता। कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे कूलम पर वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक होता है 100 माइक्रोफैराडे। धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.5 जूल हो जाएगा। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, आंसर हो जाएगा विभवांतर। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। r दूरी पर रखे दो विद्युत आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है, r-3 का अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, आंसर हो जाएगा प्लेटों का आवेश पर निर्भर नहीं करती है। पिको फैराडे मात्रक है, आंसर हो जाएगा विद्युत धारिता का, पिको फैराडे मात्रक है विद्युत धारिता का। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराडे है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनमें उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगा, 2 माइक्रोफैराडे और 18 माइक्रोफैराडे। आगे चलते हैं, कहता है पराविद्युतांक का सही मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगा घटती है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेशीय संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं, कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव पर समवस्था स्थिति में रहे, आंसर हो जाएगा 0। आगे चलते हैं, कहता है A और B के बीच समतुल्य धारिता का मान ऐसे कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा C/2। विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx होता है, हो जाएगा dV/dx हो जाएगा। कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ये हो जाएगा, एप्सिलॉन A/d हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 Q/r होता है। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी, हो जाएगा 4 हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q के। अब कहते हैं 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट के, एक कूलम पर वोल्ट यानी कि 1 कूलम वोल्ट पर हो जाएगा। आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा होगी 1/2 CV²। आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा होगी 1/2 CV²। आगे चलते हैं, कहता है क्वेश्चन करेगा किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव का अनुपाती होता है 1/r² का अनुपाती होता है। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 हो जाएगा। यदि दो सुचालक गोले पर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। एक प्रोटॉन को जब 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा हो जाएगा 1 eV हो जाएगा 1 eV। कहता है r त्रिज्या के एक गोलाकार चालक में Q आवेश दिया गया है, Q आवेश वाले कण का विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा 0 हो जाएगा। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदेश लाया जाता है तो तब किया गया कार्य होता है, हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थित ऊर्जा हो जाएगा घट रही है। r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरा और चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार में लगाए जाते हैं, चक्कर के वृत्तकृता हो जाएगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर चलते कहता है ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, इसे इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने पर क्या कार्य हो जाएगा, PE हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में क्या कार्य हो जाएगा, E बराबर PE/1 cos θ, P/1 cos θ।
चलिए आगे चलते हैं। कहता है 8 माइक्रोकुलम तथा 12 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेशों में वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें 4 सेमी निकट खिसकाने में कृत कार्य हो जाएगा 5.8 जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है एक धनावेश को निम्न विद्युत क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की स्थित ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होगा, बढ़ती है। उनसे आगे चलते हैं। कहता है बढ़ती है सोचेगा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे चलते कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर 4/0 स्मॉल r बटे कैपिटल R बटे R माइनस R। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता हो जाए C बराबर NC1 हो जाएगा। विरामावस्था में 100 वोल्ट विभवांतर 1 इलेक्ट्रॉन प्रथा 1 अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, me/2ma हो जाएगा रूट अंदर। m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में विभवांतर v पर त्वरित करती है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा 2ev/m हो जाएगा। 10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेशों में वायु में परस्पर 10 माइक्रोकुलम रख लिए दूरी पर रखे हैं तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगा -2.5 जूल हो जाएगा।